और निस्संदेह लगभग यही सतयुग की वापसी का समय होगा, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। क्योंकि कलयुग की रात्रि जाने वाली है और नवयुग के भोर का सूर्य उदय होने वाला है। ये इतना महान समय है, ये छोटा समय नहीं है। इस समय को, इस अवसर को संभालने की आवश्यकता है। इसलिए सक्रिय भूमिका निभानी है, सक्रिय होकर कार्य करना है। और महाराज श्री ने अपने भजन के माध्यम से हमें पुकारा, हमारा आह्वान किया और उन्होंने लिखा, काम बड़ा है आज सामने सतयुग के निर्माण का, गीध गिलहरी वानर भालू के जैसे अभियान का, अपनी जो भी बनी भूमिका उसको आज निभाना है। इस कारण के लिए समर्पण की जौहर दिखाना है। युगों बाद बिलासु अवसर बाजी नहीं गंवानी है, विकसित कर अपनी प्रतिभा को राहें नहीं बनानी है, विकसित कर अपनी प्रतिभा को राहें नहीं बनानी है। ऐसे सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान महाराज जी हमसे तो समाधि में जाने से पूर्व ही कर गए, अपने भजनों के माध्यम से, अपनी प्रेरणाओं के माध्यम से। जैसे चंद्रगुप्त के सामने चाणक्य ने विश्व विजय की योजना का प्रस्ताव रख दिया। जिस समय यह प्रस्ताव रखा, चंद्रगुप्त तो घबरा गया। उनके मन में चिंता आई, विश्व को विजय करना है, यह प्रस्ताव गुरुदेव ने मुझे दे दिया, ऐसा कार्य करने के लिए मुझे चुन लिया। तब चाणक्य उसकी मनोदशा से परिचित हो गए। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, अपने दासी पुत्र होने की मनोदशा से ऊपर उठो, चाणक्य के वरद पुत्र की भूमिका को निभाओ। विजय दिलवाना तुम्हारा दायित्व नहीं है, विजय दिलवाना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारी विजय मैं अवश्य सुनिश्चित करूंगा। और उसके उपरांत अन्य उदाहरण ले इतिहास से। अन्य उदाहरण के स्वरूप में शिवाजी मराठा, जिनके गुरुदेव समर्थ गुरु रामदास जी ने मां भवानी से उन्हें अक्षय तलवार दिलवाई और उनको कहा, जाओ तुम विजयी होंगे और जाओ अब स्वराज्य का परचम लहराओ। आपने शायद नाम सुना होगा फ्रांस की वीरांगना जॉन ऑफ आर्क का। कहते हैं जब वो बहुत छोटी थी तो उनको दिव्य अनुभूतियां हुआ करती थी कि मुझे अपने राष्ट्र का नेतृत्व करना है, मुझे अपने राष्ट्र को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करवाना है। जब वो 19 वर्ष की हुई तब उस समय फ्रांस को इंग्लैंड ने घेर लिया चारों तरफ से और वहां के राजा को गद्दी पर नहीं बैठने दे रहे थे। उस समय जॉन ऑफ आर्क आगे आई और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी दिव्य प्रेरणाएं मिल रही हैं कि मैं राष्ट्र का नेतृत्व करूं और ऑर्लियंस नामक जो हमारे देश का एक क्षेत्र है वहां पर जाकर मैं सेना का नेतृत्व कर सकती हूं। जैसे ही राजा ने ऐसी स्वीकृति दी तो जॉन ऑफ आर्क वहां पर पहुंच गई। बिना युद्ध के प्रशिक्षण के उसने अपनी हतोत्साहित सेना को उत्साहित किया और इंग्लैंड को वहां से खदेड़कर भगा दिया और अपने राजा को गद्दी पर, सिंहासन पर आसीन करवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है फ्रांस के अंदर। कहने का भाव क्या है कि सारे दिव्य कार्य दिव्य शक्ति ही संपादित करती है। सारे दिव्य कार्य सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ही संचालित होंगे। हमें तो बस सेवा में उपलब्ध होना है, हमें तो अपने तन मन धन से वहां पर खड़े होना है। बाकी सब कार्य महाराज जी की दिव्य शक्तियां हमसे करवा लेंगी, हमें तो बस उनका यंत्र बनना है, सब वो व्यवस्थित कर देंगे, संभाल लेंगे। इसलिए गुरु भक्तों, ये समय जो है नव निर्माण का है, आपने पूर्व भी सुना। और एक शिष्य को अपनी प्रामाणिकता पर इतना विश्वास तो होना ही चाहिए कि वो इस संसार को ठोक बजाकर यह कह सके कि तुम हमारी जितनी परीक्षा लेना चाहते हो ले लो, हमें ठोक बजाकर देखो, हम चटके पात्र नहीं हैं। हमने स्वयं को दृढ़ करने के लिए तितीक्षा की भट्टी में तपाया है। तितीक्षा किसे कहते हैं? कष्टों को, संघर्ष को हंसते और मुस्कुराते हुए सहन करना, ये भक्ति की एक अवस्था होती है। और वो शिष्य यही कहते हैं कि हमारा गुरु मंत्र तूफानों में पलने का मंत्र है। हम पथहारे इंसान नहीं हैं, हम वीर विजेता हैं। हमारी धमनियों में क्रांति का वह रक्त प्रवाहित होता है जिसके द्वारा नया इतिहास लिखा जा सकता है। हम है ही कसौटियों पर कसे जाने के लिए। पीतल पर कोई कसौटी नहीं लगाता, कसौटी सोने पर ही लगाई जाती है। स्वर्ण की ही परख की जाती है, पीतल की कोई परख करके नहीं देखता है। और आज हमारा उद्घोष, हम सभी का सम्मिलित भाव, वो शिष्य कहता है 5 जन्य का कार्य करेगा। 5 जन्य एक शंख की किस्म होती है। जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में आकर 5 जन्य शंख बजाते थे
तो उस समय जो शत्रु पक्ष थे वो समझ जाते कि श्री कृष्ण जहां खड़े हो गए हैं वो पक्ष विजयी होगा। उनके 5 जन्य ने घोष कर दिया कि विजय उन्हीं की सुनिश्चित होगी। अक्सर हम देखते हैं दुनिया की आदत क्या है, जहां जीत होती है संसार उस तरफ अपना रुख कर लेता है, वहां भाग जाता है। लेकिन जहां भगवान होते हैं जीत स्वयं उनके चरणों में आकर झुक जाया करती है। और जहां सर्वश्री आशुतोष महाराज जी और उनका मिशन खड़ा है, हम सभी की जीत वहीं पर सुनिश्चित है। भगवत प्रेमियों, इधर उधर देखने की और इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां महाराज जी के श्री चरण हैं, जहां महाराज जी का संस्थान संस्थापित है, यहीं पर हमारी विजय होगी, अन्य स्थान पर नहीं होगी। वो शिष्य यही कहते हैं, हमारे कर्मों की समीक्षा, समीक्षा का अर्थ होता है मूल्यांकन करना, परख करना, परीक्षण करना। हमारे कर्मों का परीक्षण ये संसार क्या करेगा, इसकी समीक्षा हमारे महाराज जी जब समाधि से लौट कर आएंगे तभी करेंगे। संसार को बताएंगे कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में जितने शिष्य रहे वो ठीक कर्म कर रहे थे, क्योंकि आज संसार हमें बिल्कुल विपरीत समझ रहा है। वो समझ रहा है इनकी मानसिकता में कुछ रोग आ गया है। लेकिन भगवत प्रेमियों, वो शिष्य अपनी परीक्षा के लिए स्वयं समाज का आवाहन करता है, अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करता है और वो यही कहता है, हम कंचन है कांच नहीं, ले लो अग्नि परीक्षा, सुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा। चाहे ठोक बजाकर देखो चटके पात्र नहीं है, अंगारों में तपे हुए हैं मिट्टी मात्र नहीं है, दृढ़ बनने के लिए सही है हमने बहुत तितिक्षा, हम कंचन हैं कांच नहीं, ले लो अग्नि परीक्षा। पथ हारे इंसान नहीं, हम है वीर विजेता, क्रांति रक्त में बहती हम है इतिहास विजेता, तूफानों में पलने की हमने पाई है शिक्षा, हम कंचन हैं कांच नहीं, ले लो अग्नि परीक्षा। उतरेंगे खरे सदा हर एक कसौटी पर ही, 5 जन्य का घोष करेगा आज हमारा स्वर ही, युग प्रणेता आशुतोष करेंगे अपनी कार्य समीक्षा, हम कंचन है कांच नहीं, ले लो अग्नि परीक्षा, सुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा, कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा। ये कहने की बारी है। कब कहेंगे संसार को, अब नहीं तो कब, अभी कहने का समय है। इसीलिए ये नव निर्माण का समय है, बात वहीं से शुरू हुई थी। नव निर्माण का आधार क्या होता है? क्या बातें करना, कुछ सुन लेना? नहीं, नव निर्माण का प्रथम करण होता है आत्मनिर्माण। उसका आधार होता है स्वयं में सुधार करना, स्वयं के अंदर परिवर्तन लेके आना। क्योंकि आज अक्सर संसार की ये आदत है, साधकों की भी, कुछ साधकों की भी, हमारी भी ये आदत होती है कि हम दूसरों की कमियों को देखते हैं, उसके अवगुणों को टटोलते हैं। जैसे लोमड़ी थी ना, उसमें अंगूर खाने की इच्छा शक्ति थी, लेकिन अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए उसने सारा दोष अंगूरों पर लगा दिया कि जी अंगूर खट्टे हैं, वहां कोई मत जाना। दोष स्वयं में है, असमर्थ है, और दोष किसी और पर लगा दिया। आज हम ऐसा ही करते हैं, कमी, अपनी कमी और दोष गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर हम दोष मढ़ देते हैं, दूसरों के अवगुणों को टटोलना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, दृष्टि 2 प्रकार की होती है, एक मधुमक्खी की भांति, एक साधारण मक्खी या मक्षिका की तरह। मधुमक्खी क्या करती है? जो शहद बनाने का कार्य करती है। मधुमक्खी का एक ही कार्य है, फूलों पर जाना है, मकरंद और रस को चूसना है, मिठास पैदा करनी है। उसका एक ही ध्यान है, एक ही लक्ष्य है कि मुझे मिठास पैदा करनी है, मधुरता पैदा करनी है। उसकी ये दृष्टि है, और ये अच्छे साधकों की दृष्टि हुआ करती है। लेकिन जो साधारण मक्खी है वह गंदगी और दुर्गंध पर ही बैठना पसंद करती है। वो साफ सफाई वाले स्थान पर नहीं आती, वो गंदगी की ओर ही बढ़ जाती है। हमें कैसा बनना होगा? हमें गुरु के भक्त और अच्छे शिष्य बनना है। हमें अपनी गलतियों पर सुधार करना है। हम आत्म निरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें, आत्म मंथन करें, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमें वो महान ज्ञान दिया है। हम अपना आत्म निरीक्षण करके देखें, जहां गलती है तुरंत उसे सुधार लें, जहां पर विकार है तुरंत उसकी चिकित्सा कर दें, जहां बुरी आदत है उसे निकालकर अच्छी सही आदतों को अपने भीतर उतारें, अपने आचरण में लेकर आए। आज हमें यह कार्य करना होगा। आज महाराज जी समाधि में हैं, लेकिन समाधि में जाने से पहले, उससे पूर्व भी, समाधि में जाने के बाद भी, और आज के इस वर्तमान समय तक हमें महाराज श्री अपनी कृपा से यहां ले आए। और महाराज श्री अपने प्रत्येक भजन के द्वारा,
अपने प्रत्येक प्रवचन के द्वारा महाराज श्री इस मंच से जो भी कहा जाता है, गाया जाता है, उसके माध्यम से आज तक हमें पुकार लगा रहे हैं। महाराज श्री क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, पुकार कर दुलार लो, दुलार कर सुधार लो। उजाड़ से लगा चुका उम्मीद में बहार की, निदाग से उम्मीद की बसंत के बयार की। मरुस्थली मरीचिका सुधामयी मुझे लगी, अंगार से लगा चुका उम्मीद में तुषार की। है मनुष्य कहाँ जिसे न भूल शूल सी गड़ी, इसलिए खड़ा रहा कि भूल तुम सुधार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, तुम मुझे पुकार लो। आइए अब इस पे थोड़ी विवेचना करें, इसको समझने का भी प्रयास करें और बात सरल ढंग से समझ आएगी। गुरु महाराज श्री समाधि में जाने से पहले और आज तक हमें पुकार रहे हैं कि तुम्हारे अंदर उतरकर कार्य करना चाहता हूं, मुझे कार्य तो करने दो। मैं तुम्हारे भीतर आना चाहता हूं, तुम्हारी प्राण शक्ति बनकर, तुम्हारा आत्मविश्वास बनकर, तुम्हें उत्साहित करने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए, लेकिन तुम सुधर ही नहीं रहे हो। उन्होंने कहा उजाड़ से लगा चुका उम्मीद में बहार की। उजाड़ में कभी बहार आती है? नहीं, उजाड़ तो उजाड़ ही होती है और बहार बहार होती है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, शिष्यों में जो अवगुणों की उजाड़ है उसे बदल लो, अपने भीतर सद्गुणों की बहार ले आओ। वो ऐसी उम्मीद हमसे लगा बैठे हैं। निदाग से उम्मीद की बसंत के बयार की। निदाग कहते हैं गर्मी की ऋतु को, ताप को, ग्रीष्म ऋतु को। हमारे अंदर ईर्ष्या और द्वेष का ताप है और महाराज श्री उम्मीद लगा बैठे हैं कि हम अपने अंदर मधुमास लेकर आए। बसंत जब आती है सब कुछ खिल जाता है, पल्लवित होता है। हम जहां जाएं लोग प्रसन्नता से भर जाएं, क्योंकि संसार में बड़े दुख और कष्ट हैं। आशुतोष महाराज जी का शिष्य एक उनके पास जाकर खड़ा हो जाए तो लोगों को पता लग जाए ये निदाग नहीं है, ये गर्मी ताप नहीं लेकर आया, ये बसंत की बहार लेकर आया है, ये मधुमास और ऋतुराज लेकर आया है। हमें ऐसे बनना है, गुरु महाराज जी हमसे आशा कर रहे हैं। मरुस्थली मरीचिका सुधामयी मुझे लगी। मरीचिका का अर्थ क्या होता है? भ्रम। अगर रेगिस्तान में कोई व्यक्ति जाए तो उसे प्यास लगे और रेत को देखे तो उसे ऐसा भ्रम होता है कि इसमें जल है, भ्रम रहता है, मरीचिका है। महर्षि कह रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं कि भाई जो इस संसार की मृग तृष्णा में उलझे हैं, इस भ्रम में है कि संसार की वस्तुओं में आनंद कहीं बाहर पड़ा है। सुधामयी, सुधा का अर्थ होता है अमृत। ज्ञान का अमृत बांटो उनको, जाकर उन्हें बताओ ये सुख जो है तुम्हारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। वो ईश्वर और उसकी शक्तियां तुम्हारे अंदर अवस्थित हैं। ऐसे ज्ञान के अमृत को बांट दो, ये हमें संदेश दे रहे हैं। आगे क्या है? आगे है अंगार से उम्मीद की तुषार की। अंगार आप समझते हैं अग्नि। हम विकारों की अग्नि में जल रहे हैं, विकार ही विकार है। एक गलती को सुधारते दूसरा विकार खड़ा हो जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। ये शिष्य का कर्तव्य है धीरे धीरे करके उन पर कार्य करते जाना। विकारों की अग्नि में हम झुलस रहे हैं और गुरुदेव हमें कह रहे तुषार बन जाओ। तुषार होता है हिमकण, बर्फ, शीतलता जो ठंडक देता है। बस तुम्हें ऐसा बनना है, संसार में शीतलता ही शीतलता पहुंचानी है। पहले स्वयं शीतल होगे तभी तुम दूसरों को शांति और ठंडक पहुंचा पाओगे, उससे पूर्व नहीं। है मनुष्य कहाँ जिसे न भूल शूल सी गड़ी। ऐसा साधक ढूंढ रहा हूं मैं जो कहे महाराज मुझ में कमी है, मैं अपने दोष को, गलती को स्वीकार करता हूं क्योंकि मैं आपके लिए स्वयं को बदलना चाहता हूं। वो भजन यही कह रहा था, मैं मिटना चाहता हूं आपके लिए, यही चाहत है मेरे अंदर। गुरु महाराज श्री मुझे ऐसा अवसर दीजिए। महाराज श्री कहते कौन है जो ये कह रहा है? हमें ये टटोलना है, अपना आत्मनिरीक्षण करना है। इसलिए खड़ा रहा कि भूल तुम सुधार लो, इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। ये भाव जो है, ये पंक्तियां हमें यही सीख दे रही हैं। जैसे ट्रैफिक के नियमों में एकांगी मार्ग का बोर्ड लगा होता है, ये वन वे ट्रैफिक का कायदा हमारे जीवन में भी लागू होता है कि खुद की ओर लौट चलो, स्वयं के अंदर जाओ, स्वयं के भीतर उतर कर कार्य करो। यही महाराज श्री हमसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं और उस उम्मीद को हमने पूर्ण करना है, हमने उसे सकारात्मक प्रवाह देना है, ऐसी दिशा प्रदान करनी है। और उसके उपरांत नव निर्माण होगा जब हमारे भीतर सुधार होगा और निस्संदेह फिर महाराज श्री भी हमारे मध्य में शीघ्र ही लौट आएंगे। और फिर शिष्य कैसे होंगे? जैसे प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु जी। प्लेटो ने कहा
कि मेरी अकेडमी के दो भाग हैं, एक उसका शरीर है और दूसरा उसके प्राण है। निस्संदेह मेरे सभी विद्यार्थियों ने मिलकर इसके शरीर की रचना की है, लेकिन इसके प्राण मेरे शिष्य अरस्तु से है, वो मेरा प्रिय शिष्य है। इससे बड़ी उपलब्धि और शिष्य के लिए क्या हो सकती है? जरा विचार करके देखिए, और कितना सुगत विचार होगा कि गुरु महाराज जी समाधि से लौट कर आए और कहें, हमारे सुंदर कृत्यों को देखकर, हमारे अच्छे कर्मों को देखकर कहें, ये सभी शिष्य मेरे मिशन की शान है। क्या इससे बड़ी उपलब्धि पूरे ब्रह्मांड में हमें और कोई मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। इसलिए एक शिष्य जो है वो अपने गुरुदेव की अभिव्यक्ति हुआ करता है, वो उनकी पहचान होता है। भगवत प्रेमियों, इस अध्यात्म के क्षितिज और आकाश के सूर्य हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, लेकिन हम भी इस आकाश और गगन के टिमटिमाते सितारे हैं। चाहे थोड़ा सामर्थ्य है, गुरु महाराज जी ने हमें वो प्रदान किया है। जब सूर्य उदय होने वाला होता है, उससे पहले सितारों का बहुत बड़ा काम होता है। सितारों का दायित्व रहता है कि वो अपना सारा ईंधन झोंक कर टिमटिमाते रहें, रात्रि को अपनी टिमटिमाहट से सुंदर बनाते रहें। बस ठीक ऐसे ही हमें भी अपना पूरा सामर्थ्य झोंक कर महाराज जी के जागृत होने से पूर्व अपने आप को सुधारना है, आत्मनिर्माण करना है, मिशन के कार्य में सहयोग देना है। हमने इस मिशन के लिए बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं अर्पित करनी है। गुरु महाराज जी के मुझे एक बात भी याद आ रही है। एक बार एक स्वामी भैया ने महाराज जी से प्रश्न किया था, महाराज जी आप अपने शिष्यों को सदैव आगे रखते हैं, मीडिया चैनल्स पर देखें आपके शिष्य आते हैं, व्यासपीठ हो, कथा का मंच हो, कोई और आध्यात्मिक मंच हो, वहां पर आपके शिष्य ही आगे रहते हैं, संस्थान का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी, ये संसार आपको कैसे जानेगा? आप तो पर्दे के पीछे रहते हैं। ये संसार कैसे जानेगा कि प्रत्येक परिवर्तन क्रांति के पीछे आपकी कृपा का हाथ है? और जो ये यंत्र बोल रहे हैं या कुछ सुना रहे हैं, इन यंत्रों की विद्युत और इसकी दिव्यता आपकी कृपा है। बताइए गुरुदेव, ये संसार आपको कैसे पहचानेगा? तब गुरु महाराज जी ने वक्तव्य कहा। महाराज जी ने कहा, तू चिंता क्यों करता है? मैं एक ही साथ एक समय में पूरे विश्व में प्रकट हो जाऊंगा, ये संसार अपने आप मुझे जान जाएगा। और आप जानते ही हैं ये समय क्या होगा? ये समाधि से जागृत होने का महाराज जी का समय होगा। ये महाराज जी की पावरलव की घोषणा हो गई। इस घोषणा पर वही विश्वास करेगा जिसने गुरु के वचनों को समझा है आज तक, क्योंकि गुरु के वचनों को सुनते सभी हैं, समझता कोई विरला व्यक्ति है। जैसे रामायण की घटना है, जब प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा, अंगत सहित करहु तुम राज, संतत हृदय धरेहु मम काज। जाओ सुग्रीव, अंगद के सहित जाकर राज्य करो, अब तुम्हें हमने राज्य दे दिया। लेकिन सुग्रीव याद रखना, अपने मन में हमारे कार्य को प्राथमिकता देना, अपने मन में हमारे कार्य की याद रखना कि सीता की खोज में तुम्हें सहयोगी बनना है। लेकिन समय की परिस्थितियों के कारण सुग्रीव उस वचनों को भूल गया। वहां पर सुनने वाले जामवंत सुग्रीव, अंगद और हनुमान जी रहे। लेकिन समय आने पर हनुमान जी ने सुग्रीव को ये बातें याद दिलवाई, इन वचनों की, और कहा कि इस पर भी दृष्टिपात करो जो तुम्हें प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि अपने हृदय में उनके कार्य की याद को संजोकर रखना है, सहयोगी बनना है। इसलिए गुरु भक्तों, गुरु के वचनों को सुनते सभी हैं, पर समझता कोई है। और समझता कौन है? जैसे क्रिस्टोफर पाई एक विचारक हुए, उन्होंने कहा, ए ट्रू टीचर वुड नेवर टेल यू व्हाट टू डू, बट he would give you the knowledge with which you could decide what would be the best for you to do। एक सद्गुरु आपको कभी यह नहीं बताता तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है, तुम्हें क्या करना है नहीं करना है, लेकिन सद्गुरु आपको ज्ञान ऐसा देता है जिस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर आप स्वयं जान जाते हैं कि मेरे लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है। बात यहां पर साधना सुमिरन की आ रही है। जानते हैं साधना की वैल्यू क्या है, उसकी मूल्यता क्या है? गुरु भक्तों, जिस प्रकार से रसोई में खाद्य पदार्थ बनाने के लिए, कुछ भोजन बनाने के लिए बर्तन, ईंधन और खाद्य पदार्थ की जरूरत है, इनमें से एक वस्तु के अभाव में भी आप भोजन नहीं बना सकते। जैसे 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, एक तत्व के अभाव में, कमी में शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से कविता लिखने के लिए कागज, कलम, स्याही और अंगुलियों के समन्वित स्वरूप की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार से
अगर एक साधक आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहे तो अपने आत्मिक विकास के लिए उसे सेवा और साधना के समन्वित स्वरूप को लेकर चलना पड़ता है। साधना और साधक का अटूट रिश्ता होता है। साधना है तो साधक का अस्तित्व कायम है। साधना जहां छूटती है वहां साधकता भी टूटने लगती है, खंडित होने लग जाती है। यह साधना ही है जो हमें सेवा के लिए गुरु का यंत्र बना देती है। यह साधना ही है जो अब हम सेवा के कर्म क्षेत्र में उतरते हैं तो साधना हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है उस कार्य को लगन और जुनून के साथ करने के लिए, उस सेवा को पूर्ण करने के लिए। और यह साधना हमें समझाती है कि सेवा मजदूरी नहीं, सेवा मजबूरी नहीं, सेवा गुरु का दिया अनुपम उपहार है। मन की यह मैल मिटाए, कर्म बंधन से छुड़ाए, यही तो अहंकार का करती संहार है, यही तो अहंकार का करती संहार है। ये सेवा की महानता है। सेवा गुरु का अनुपम उपहार होता है जब एक सेवक की झोली में आता है। एक बार गुरु महाराज जी ने एक शिष्य से पूछा, बताओ सेवा कितनी प्रकार की होती है? उन्होंने कहा, महाराज जी 3 प्रकार की, तन मन और धन, 3 प्रकार से सेवा की जाती है। महाराज जी ने कहा, यह बताओ इनमें से महान सेवा कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ कौन सी सेवा है? वो सोच में पड़ गए कि तीनों ही समान है, तीनों की महानता है। तो महाराज जी ने स्वयं ही उत्तर दिया। महाराज जी ने कहा, देखो अगर तुम्हें तन की सेवा मिल रही है, मान लो तुम सभी की पादुका का निरीक्षण और ध्यान दे रहे हो, सेवा को कर रहे हो, लेकिन तुम अपनी वाणी से कुछ अपशब्द बोलते हो, कटु व्यवहार करते हो, तुम्हें सेवा का फल तो मिलेगा, लेकिन जो गुरु की प्रसन्नता रूपी मेवा मिलना चाहिए, जो सेवा का सर्वश्रेष्ठ फल है, शायद तुम उससे वंचित रह जाओ। अब मान लो किसी ने धन से सेवा की है, धन दे दिया, संस्थान में सेवा दी, और मन में आ रहा है कि भाई ये पैसा तो बिजनेस में खर्च करना चाहिए था, ओहो ये तो मैं अपने घर में लगा सकता था, धन इसको तो मैं अपने बच्चों पर लगा सकता था। महाराज जी ने कहा, मनी तो दी, लेकिन मनी राम कहाँ घूम रहा है? मन की बात कर रहे, मनी राम कहाँ घूम रहा है? तो ये सेवा आपको अधूरापन देगी, वे आपको सफलता नहीं देगी, आत्मिक विकास प्रदान नहीं कर पाएगी। इसलिए महाराज जी ने कहा, तन या धन की सेवा हो, उसका आधार मन होना चाहिए। मन अगर गुरुदेव के चरणों में अर्पित है तो सेवा अपने आप सफल हो जाती है। और ये सेवा की महानता साधना में उतरने से ही समझ आती है, उससे पूर्व नहीं। एक पिछले दिनों अनुभव आया, एक गुरु बहन साधना कर रही थी और उनका नियम है कि वो निरंतर अभ्यास करती हैं, ध्यान में बैठती हैं। और उन्होंने साधना में बैठकर एक अनुभव देखा कि महाराज जी वहां प्रकट हुए और महाराज जी के हाथ में एक शंख है। महाराज जी ने उस शंख को एक बार बजाया, फिर दूसरी बार उसमें ध्वनि की, वो आवाज कुछ और दूर गई। जब तीसरी बार उस शंख को बजाया तो आवाज पहली दोनों बार की ध्वनि से बहुत और आगे निकल गई। महाराज जी ने उन गुरु बहन को कहा, समझी कुछ? उन्होंने कहा, नहीं महाराज जी, वो ध्यान में बैठकर देख रही हैं। महाराज जी ने कहा, जो पहली ध्वनि शंख की इसका अर्थ यह है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की जीत सुनिश्चित है। और जो दूसरी मैंने ध्वनि की, इसका अर्थ है कि विश्व में शांति अवश्य आएगी। और जो तीसरा शंखनाद किया, ये ध्वनि की, इसका अर्थ यही है कि हम बहुत ही जल्द समाधि से वापस लौटकर आने वाले हैं। और इसलिए किसी गुरु भक्त ने लिख दिया इस अनुभव को, गूंज उठा शंखनाद, यही वक्त की आवाज है, सतगुरु के पावन हाथों से ही सतयुग का आगाज है, सतयुग की शुरुआत है। वो कह रहा है कि जैसे ये शंखनाद मैंने अपने भीतर सुना, ये शंखनाद अब बाहर होने वाला है जब महाराज जी जागृत होंगे। गूंज उठा शंखनाद, यही वक्त की आवाज है, सतगुरु के पावन हाथों से सतयुग की शुरुआत है। सतगुरु ने जो लक्ष्य चुना, अब होगा उसका संधान। देर नहीं, अब शीघ्र लौटेंगे गुरुवर आशुतोष महान, देर नहीं, अब शीघ्र लौटेंगे गुरुवर आशुतोष महान। ये साधना में बैठकर उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन उनको तो पता चल गया कि महाराज जी शीघ्र लौटने वाले हैं, दिव्य ज्योति की विजय होगी, विश्व में शांति अवश्य आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे को पूछते हैं, महाराज जी कब आएंगे, इतना समय हो गया। आप यह क्यों नहीं सोचते कि उनके लौटने में इतना समय कम हो गया, इतना समय कम हो गया उनके वापस आने में? हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हैं? और हम इधर उधर की बातों में आ जाते हैं, महाराज जी क्यों नहीं आ रहे, कब आएंगे, फिर यहां आकर बातें करते हैं, पूछते हैं। ध्यान में उतरिए, निरंतर साधना कीजिए, साधना में महाराज जी अवश्य उत्तर देंगे। निस्संदेह आज महाराज जी का साकार स्वरूप हमें इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है,
लेकिन ये कमी जो है महाराज श्री की, ये कमी संसार में कोई पूरी नहीं कर सकता, जो उनके उस पावन पवित्र देह की कमी है जिसका दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन गुरु भक्तों, शीघ्र ही ये कमी पूरी होगी। गुरु महाराज जी जब लौट कर आएंगे, इसी आसन पर विराजित होंगे, हमारे नेत्र उनको देखेंगे, हमारे कान उनकी दिव्य मधुर वाणी को पुनः श्रवण करेंगे। ये अवसर भी हमारे जीवन में अवश्य आएगा। लेकिन महाराज जी हमसे दूर नहीं, हमारे बहुत समीप है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग कार्य करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। क्या हमने अपने दिल को अंदर झांक कर देखा? अपने गुर्दों को कभी कार्य करते देखा? वो फिर भी कार्य कर रहे हैं, बाहर से दिखाई नहीं दे रहे। सूर्य और चांद हमसे कितनी मील की दूरी पर स्थित है, लेकिन सूर्य हमारे बहुत करीब है। वो धूप के रूप में, प्रकाश किरणों के रूप में हमारे पास आ जाता है। सागर हमसे कितनी मील की दूरी पर स्थित है, लेकिन सागर हमारे अत्यंत समीप है। वो बादल के रूप में आता है और रिमझिम बौछारों के रूप में बरस जाता है। सागर का जल ही तो बादल अवशोषित करते हैं। ठीक ऐसे ही आज महाराज श्री हमारे दृष्टिकोण से हमें दिखाई नहीं दे रहे, दूर हैं। वो दूर तो नहीं है, अगर हम साधना और ध्यान में उतर कर देखें तो सूक्ष्म जगत में हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे भीतर बैठे हैं, हमारे अत्यंत समीप है। तभी तो आज तक हम गुरु भक्ति से जुड़े रहे, इस मार्ग पर अडिगता से आगे बढ़ते रहे। विश्वास और श्रद्धा हमारी और पुष्ट हुई है और दृढ़ हुई है, उसमें कमी नहीं आई, उसमें और वृद्धि हो गई है। इसलिए ये बस अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। और महाराज जी ने एक भजन में भी कहा, सूक्ष्म लोक से गुरुवर का मिलता प्रखर प्रकाश है, विकट समस्या के निदान का घटता सतत प्रयास है। एक अनोखी नई कहानी के सुपात्र बन जाना है, अपने सत्कर्मों से ही धरती स्वर्ग बनाना है। अब अनुग्रहित अनुदानों की बही धार तूफानी है, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है। विकसित कर अपनी प्रतिभा को राहें नई बनानी है, राहें नई बनानी है। सूक्ष्म लोक से जुड़ने की आवश्यकता है। महाराज जी बहुत समीप है और इसका प्रमाण भी अवश्य देंगे। अगर हम ध्यान साधना करेंगे, सेवा करेंगे, निरंतर इस दरबार से जुड़े रहेंगे। वैसाखी का त्योहार आने वाला है, हमने उसकी बड़ी महिमा को श्रवण किया कि वैसाखी का दिन बड़ा विशेष है हमारे इतिहास में। एक तो ये नव वर्ष का प्रथम मास है, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो नया साल आता है, और दूसरा किसानों के घर अन्न भंडार से भर जाते हैं। प्रसन्नता ही है, उत्सव ही उत्सव पूरे भारत में, पूरे देश में होते हैं। और इसके साथ खालसा पंथ की स्थापना भी हुई, वो महान इतिहास हमने सुना। लेकिन इस दिन जलियांवाला बाग का कांड भी हुआ, वो घटनाक्रम भी घटित हुआ, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। इस दिन जब हजारों लोग अमृतसर में स्थित जलियांवाले बाग में गए, जिसमें बालक, वृद्ध, स्त्रियां, युवा सभी सम्मिलित थे। उस समय जो पंजाब का गवर्नर था, उसने उन निहत्थे निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का निर्देश दिया और हजारों लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया। ये दिन जो जलियांवाले बाग में घटना घटित हुई, यह घटना हैवानियत और इंसानियत के संघर्ष की प्रतीक बन गई। यह घटना जलियांवाले बाग के चप्पे चप्पे पर मानवता के बलिदान की गाथा को लिखकर चली गई। यह घटना ही थी जिस दिन से इस घटना के कारण भारत में ब्रिटिश हुकूमत के अंत की शुरुआत हो गई। शहीद ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने उस मिट्टी को उठाकर अपने मस्तक पर लगाया और संकल्प लिया कि हम अंग्रेजों को अपने भारत से बाहर खदेड़ देंगे। ये संकल्प धारण करने का दिवस था और संकल्प पूर्ण भी हुआ। सन 1940 में जब ऊधम सिंह जी ने लंदन के अंदर जनरल और डायर को गोली से उड़ा दिया, संकल्प पूरित भी किया। इसलिए कहते हैं जो जीवन में घटनाएं घटित होती हैं उनका उतना महत्व नहीं होता।